हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला विकी और छावा वाले विकी में क्या अंतर है सर? मैं जिस विक्की को जानता हूँ मैं आज भी उसी विक्की से मिलता हूँ। छावा के बाद ज़्यादातर लोग ऐसा लिख रहे हैं कि आपकी सक्सेस मतलब पर्सनल सी लगती है। स्क्रिप्ट रेलवे ट्रैक, अगर रेलवे ट्रैक सही बिछा हुआ है तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ये मीडियम डायरेक्टर का है, लेकिन राइटर बाप होता है। इस री रिलीज के दौर में मुक्काबाज जैसी फिल्म को भी री रिलीज कर देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है? सर मुझे तो बिल्कुल लगता तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। है। वेलकम टू मेरे पास सिनेमा है। मेरा नाम मृदुल शर्मा है और आज मेरे शो पे एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने करियर में इतनी सारी बैक टू बैक अच्छी फिल्में और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ऑडियंस ने उनको नोटिस किया, ऑडियंस ने उनको बहुत प्यार दिया, पर उसका श्रेय उनको आज मिल रहा है। वेलकम टू मेरे पास सिनेमा है मिस्टर विनीत कुमार सिंह। थैंक यू सो मच। पहले बताइए सर, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। और प्रमोशंस चल रहे हैं। सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव कल रिलीज़ हो चुकी है सिनेमा घरों में। और कोशिश है कि जो लोग भी सिनेमा से मोहब्बत करते हैं उन तक ये फिल्म पहुँचे और लोग फिल्म के बारे में बात करें। सर सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ छावा के लिए। छावा एक मैसिव सक्सेस है आपकी। मेरे हिसाब से सर आपकी पहली जो टेंट पोल कमर्शियल फिल्म जिसको बोलते हैं, 400 करोड़ 500 करोड़। सर कैसा फील हो रहा है, ऐसी फिल्म का पार्ट है आप? थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड बधाइयों के लिए। मृदुल, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल है। बिकॉज़ एक कलाकार चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुँचे। तो छावा ने ना सिर्फ छावा में जो कवि कलश जी का किरदार है सिर्फ उसे ही नहीं पहुंचाया है, पिछली बहुत सारी फिल्मों को भी लोगों तक पहुंचाया है, जोड़ा है। बिकॉज ये सिनेमा ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा काम कहीं पहुंचता है तो लोग उस कलाकार के दूसरे काम को भी निकाल के देखते हैं। तो भी ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी फिल्में एक साथ छावा ने लोगों तक पहुंचा दी हैं। सर बिल्कुल। मैं पर्सनली इतने लोगों को जानता हूँ जो छावा में जिन्होंने आपको देखा और वो पहचान गए कि यार ये एक्टर तो हमने बहुत फिल्मों में देखा है। और फिर फाइनली जब छावा में आपका जो प्री क्लाइमैक्स सीन है आपका और विक्की का जो सीन है, सर वो बहुत ही मेमोरेबल है। और सर मैं चाहता हूँ कि सर वो लास्ट का जो आपकी पोयम होती है सर, वो आप हमारे ऑडियंसेस को एक बार सुना दें। थैंक यू मृदुल, आपके सभी जानने वालों का जिन्होंने ये कहा, धन्यवाद। क्योंकि एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो एटलीस्ट लोग पहचाने उस किरदार को, उस किरदार से उस कलाकार को। तो धन्यवाद। पोएम अभी यहाँ वो सुर में। कोई बात नहीं सर, आप जैसे आप कंफर्टेबल हो। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट ऐसा सीन है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। आपकी और विक्की की केमिस्ट्री फिल्म में बहुत अच्छी है। आपने विक्की को ग्रो होते हुए देखा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेके अभी तक छावा में साथ में काम किया आपने, है ना? विक्की आज बहुत बड़ा स्टार है और आपने कुछ चेंजेस देखे उसमें ओवर द टाइम, इतनी सक्सेस पाई उसने तो उसकी। गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला विकी और छावा वाले विकी में क्या अंतर है सर? ही इज मोर मैच्योर। ही इज मैं जिस विक्की को जानता हूँ मैं आज भी उसी विक्की से मिलता हूँ। राइट, तो मेरे लिए विक्की वही है और विक्की भी उस चीज़ का मान रखता है। अच्छा रिश्ता है, एक अच्छी बॉन्डिंग है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में थी, वो और ग्रो हुई है समय के साथ, वो और
बेहतर हुई है और थिक हुई है। एंड विक्की को जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही यूज्ड टू गिव क्लैप मोस्ट ऑफ द टाइम, तो विक्की को देख के मुझे मेरा पास्ट याद आता था, क्योंकि मैं जब महेश मांजरेकर सर को असिस्ट कर रहा था तो मैं क्लैप देना पसंद करता था। रीज़न ये था कि उसकी वजह से आप फ्लोर पे होते हो, एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो बातचीत होती है उसको सुन पाते हो, तो वो एज एन एक्टर हेल्प करती थी मुझे। तो विक्की को जब देखता था तो मुझे मेरा वो याद आता था। एंड विक्की की ग्रोथ देख के अच्छा लगता है, विक्की की सक्सेस देख के अच्छा लगता है। ही इज़ अ गुड एक्टर, he is very sincere, hard working, and हर फिल्म में ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू। नो, तो एक छोटे से स्पैन में विक्की ने जितना एक्सपेरिमेंट किए हैं, अच्छा लगता है देख के। सर आपने बात की सिंसेयर हार्ड वर्किंग। सर ये नाम जब ये वर्ड सुनता हूँ तो मुझे सर आपकी शक्ल याद आती है, क्योंकि आपको हम देखते आ रहे हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर के टाइम से कि भाई ये एक एक्टर है, सॉलिड एक्टर है। क्योंकि वो गैंग्स ऑफ वसेपुर मुझे लगता है एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे आज के टाइम पे जितने भी स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, उस फिल्म में सभी थे। आप थे फिल्म में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, मनोज बाजपेयी थे। तो सर उन लोगों के साथ आपने स्क्रीन स्पेस शेयर किया, तो मनोज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? हाँ, मनोज भाई को मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ। मैं बैंडेड क्वीन के वक्त से देखता आ रहा हूँ, इनफैक्ट सीरियल आता था, है ना, तब से देखता आ रहा हूँ। और हमेशा वो कुछ नया करते हैं। तो जब मनोज भाई के साथ काम करने का मौका मिला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और आगे भी जब साथ में कभी काम करने का मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ही इज़ लाइक, सिर्फ हमारे देश में नहीं, मुझे लगता है कि मनोज बाजपेयी भाई आज के दौर में दुनिया में जो अच्छे कलाकार हैं कहीं उसमें आते हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और मुझे लगता है मैक्सिमम इंडियन या जितने भी लोग सिनेमा को देखते हैं वो इस बात से सहमत होंगे। कि पिछले, मतलब 1993 जहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के आसपास बैंडेड क्वीन आई थी, तब से लेके अब तक आप अगर उनके काम को उठा के देखें तो बहुत सारा प्रयोग उन्होंने किया है। और कई फेजेस हैं, मतलब उनके करियर के भी कई फेजेस हैं। हमेशा वो निकल के उभर के आते हैं और कुछ नया लेके आते हैं। तो उनका काम देख के अच्छा लगता है, मैं कुछ मिस नहीं करता हूँ, देखता हूँ। सर गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपने अनुराग कश्यप के साथ काम किया, जो मुझे लगता है आपने उनके साथ 3 जो फ़िल्में की हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, अगली हो जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है, और तीसरी जो मुझे लगता है जो एक जिससे आप एक ब्रेकआउट परफॉर्मेंस दी जिसमें आपने मुक्काबाज़, अब उसके बारे में बात करते बॉम्बे टॉकीज भी है। हैं। जी, बॉम्बे टॉकीज़, वो कैसे भूल सकता हूँ सर, मुरब्बा, बहुत कमाल की स्टोरी है वो, और बहुत ही पर्सनल स्टोरी फ़ील होती है। तो सर आपके अनुराग कश्यप सर के साथ क्या बॉन्डिंग है, क्योंकि आपने इतनी सारी फिल्में की हैं उनके साथ। मुक्काबाज के बारे में बात करते हैं। सर बताइए, आपने ओवर द इयर्स आपने अनुराग सर के साथ काम किया, तो उनमें ऐसी क्या खूबी है जो आपको लगता है जो उनके लिए उनका सबसे अच्छा पॉइंट है, जो बाकी के फिल्म मेकर्स में नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाकी के फिल्म मेकर्स में नहीं है। हर 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 डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है सिनेमा का। तो और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनते हैं, बहुत लोग, सभी लोग बना रहे हैं। अनुराग सर का, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले थैंक्स टू अनुराग सर कि मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म मिली, और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। बॉम्बे टॉकीज हुई, अगली हुई, फिर मुक्काबाज हुई, अभी एक और फिल्म अनुराग सर के साथ कर रहा हूँ। अनुराग सर के साथ काम करके मैं ग्रो हुआ हूँ, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना एज एन एक्टर मुझे
वो मौका उनके साथ मिला कि मैंने अगर बॉम्बे टॉकीज़ की तो एट द सेम टाइम मुझे अगली भी मिली कि दोनों किरदार दो अलग अलग है ना, मतलब एक में इनोसेंस लोडेड है, वल्नरेबिलिटी लोडेड है, और एक महाशातिर है, महाधूर्त है। तो उन्होंने क्या देखा और मुझे आपको कास्ट मौका किया। दिया, मतलब हर बार उनके साथ जब काम करता हूँ तो ऐसा लगता है एक नया चैप्टर मेरे अंदर अनफोल्ड हो गया, एज एन एक्टर कोई नया ढक्कन मेरे अंदर खुल गया। तो फिर वो हेल्प करता है मुझे एज एन एक्टर। मुक्काबाज अगर वासीपुर देखें या बॉम्बे टॉकीज़ देखूं या अगली देखूं तो कहीं भी बॉक्सर नहीं नज़र आता, लेकिन मुक्काबाज में कुछ नया अनफोल्ड हुआ। तो उनके साथ काम करता हूँ तो एक एक नो डाउट एक बॉन्डिंग है एज एन एक्टर डायरेक्टर, एक कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। वो बोलते भी कम है और मैं समझ भी जाता हूँ, तो वैसा सा कुछ है, तो बहुत तेज़ काम हो पाता है। और मैं खुद ही सरप्राइज होता हूँ, अच्छा ये हो गया मुझसे। सर बिल्कुल थैंक्स टू हिम फॉर ट्रस्टिंग मी, मुझ में बिलीव करने के लिए। सर गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप दुनिया के चंद उन एक्टर्स में से आते हैं जिनकी एक टाइम पर 3 फिल्में थिएटर में लगी हैं। अभी इस वक्त आपकी 3 फिल्में थिएटर में लगी हुई हैं, छावा, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। सर कैसा फील होता है? मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ही ये चीज़ हुई होगी, अगर हुई होगी तो। आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत खास है, बहुत खास है। तीन, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे। थैंक यू सो मच मृदुल। थैंक यू सर। यहाँ तीन तीन अलग अलग तरह की फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की तीनों फिल्में हैं। और ओ वाह, पता नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे। सर मुझे आपको आपके सोशल मीडिया पे और हर जगह मैं देख रहा हूँ, रियल लाइफ में भी लोगों को देख रहा हूँ, आपको जो वेल डिजर्विंग जो प्यार है जो आपने पूरी ज़िंदगी भर अपनी परफॉर्मेंसेस से कमाया है, वो आपको छावा के लिए मिल रहा है क्योंकि एक बड़ी फिल्म है, बड़ा रोल है, काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल है। तो सर ये देख के कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी सक्सेस देख के लगता है ये हमारी खुद की एक सक्सेस है। तो सर वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं पर्सनली इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझसे मतलब बोलते हैं कि भाई ये एक्टर बहुत ज़ोरदार है। तो आपकी जो दूसरी फिल्म है अभी जो मैंने देखी, और मेरा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई सर। और आपका जो कैरेक्टर है उसमें फारूक का कैरेक्टर आप प्ले करते हैं, वो एक राइटर है, वो भी स्ट्रगल करने मुंबई जाता है। उसको भी अनफॉर्चुनेटली आपने भी स्ट्रगल किया है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। नहीं, अनफॉर्चुनेट तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रगल स्ट्रगल भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर बिना किसी संघर्ष के कोई चीज़ मिल जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसकी कीमत समझ नहीं आती। तो थोड़ा स्ट्रगल अच्छा है। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारा वक्त आ, उसमें चला जाता है कि कैसे इस शहर में बना रहूं, है ना। तो उसमें जब बहुत लंबा वक्त की सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं किया, सभी करते हैं। एक्टर्स का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज आप पूरी तरीके से डिपेंड रहते हो कि कुछ काम आए और बात बढ़े, आगे बढ़े। बिकॉज आप किसी की कहानी में एक किरदार करेंगे, वो कहानी किसी ने लिखी है, वो फैसला कोई और लेगा, तो आप पूरी तरीके से, है ना, तो आप वो कई बार वो परेशान करता है। लेकिन हाँ, स्ट्रगल थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं सर कि हर चीज़ हमें कुछ सिखाती है, और सक्सेस से ज़्यादा फेलियर हमको सिखाता है। हम्म। तो सर फारूक के कैरेक्टर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले जो आपने एक बात में एक चीज़ बोली थी, जो दर्शकों का प्यार, सोशल मीडिया, ये जो आपने जिक्र किया,
तो ये मौका जो मुझे मिला है, इसके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का मतलब हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि प्रमोशंस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब जब बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जाऊँ, तो थोड़ा मैं जाता हूँ, देख रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं दर्शकों के जो इमोशनल करते हैं, जो दिल को छू रहे हैं। मुझे एक फेज़ था जब ये ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरा काम, वो जो लार्जर नंबर ऑफ़ द ऑडियंस है, एक जो बड़ा नंबर है ऑडियंस का, उन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन वहाँ तक नहीं जा रहा है। लेकिन छावा के बाद ऐसा लग रहा है लोगों ने कहीं ना कहीं वो देख रहे थे, उन्होंने पिछले काम को भी देखा था, उसका जिक्र कर रहे हैं मैसेजेस में। तो बहुत 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 ख़ास सी फीलिंग होती है। कई बार भावुक भी हो जाता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसा लिख रहे हैं कि आपकी सक्सेस मतलब पर्सनल सी लगती है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री भी करता हूँ सर। जो आप बोल रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन हज़ारों लाखों लोगों में से एक फ़ैन मैं भी हूँ आपका। जो मैंने आपको ग्रोथ होते हुए देखी है, और आपकी जो सक्सेस है वो पर्सनल होती है। सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के बारे में बात करते हैं सर। वो फ़िल्म रीमा कागती की फ़िल्म, काफ़ी बड़ी फ़िल्म है, अच्छी बड़ी फ़िल्म मेकर हैं। आपने उनके साथ पिछली बार गोल्ड में काम किया था। वो भी बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी। आपका कैरेक्टर जो फारूक है का कैरेक्टर है, वो एक लाइन बोलता है फ़िल्म में कि राइटर बाप होता है। ये आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? और आज की कंडीशन में जो बॉलीवुड है उसमें राइटर्स का क्या योगदान है, और आपका क्या समझना है इस चीज़ को लेकर, आप मुझे बताइए। आप सबसे पहले तो मैं रीमा कागती का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया। मैंने बोला ना, जब एज एन एक्टर आप कहीं काम करते हैं और जब दूसरी बार आपको उसी जगह से बुलाया जाता है, तो ये बड़ी ख़ास फीलिंग होती है। ऐसा लगता है पिछली बार जो किया वो सब सही था। तो जब सुपरवाइज़र मालेगांव के लिए जब मौका मिला मुझे, तो बहुत मेरे लिए वो ऐसी चीज़ है, बिकॉज ही सभी एक्टर्स अपने ट्वेंटीज़ में हैं, राइट, वो या लेट ट्वेंटीज़ में हैं। मैं उन सब से 7 8 10 साल बड़ा हूँ। तो रीमा ने मुझे ये मौका दिया, करण माली और नंदिनी श्रीकेंड ने, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ ऐसी फिल्मों को ज़रूर, मतलब इसकी वजह से मुझे ऐसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलेगा जो थोड़ा सा थोड़ा उस एज में है, जो मतलब मैं थोड़ा आगे पीछे होता था कि मैं जाऊं कि नहीं, है ना। तो अब एक भरोसा आ गया है। और ये जो है आपने जो बोला मृदुल, राइटर बाप होता है, मैं ये मानता हूँ मृदुल कि स्क्रिप्ट रेलवे ट्रैक है। अगर रेलवे ट्रैक सही बिछा हुआ है तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शुरुआत कहानी से ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग जुड़ते हैं। नो डाउट ये मीडियम डायरेक्टर का है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट, अगर डायरेक्टर की पकड़ कमज़ोर हुई तो वो अच्छी स्क्रिप्ट कहीं गुम हो जाती। लेकिन अगर एवरेज स्क्रिप्ट भी है और डायरेक्टर की पकड़ मजबूत है, तो उसको कहीं अलग लेवल तक वो ले जाते हैं। वो क्षमता डायरेक्टर की होती है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये मीडियम डायरेक्टर का है, लेकिन राइटर बाप होता है, राइटर बाप होता है, क्योंकि वो पैदा करता है। यकीनन। हाँ, और राइटिंग एक मतलब मुझे लगता है सबसे कठिन काम है इस अपने इस विधा में। फिल्म मेकिंग या सीरीज जो भी आप बोलिए, उसमें राइटिंग सबसे कठिन मैं मानता हूँ। क्योंकि आप या तो अकेले लिखते हो या आपका कोई पार्टनर है लिखते हो, उस समय कोई नहीं होता। तो आपके दिमाग में सारे किरदार चल रहे हैं, आपको आपको भी कई बार नहीं समझ में आता कि जो आज मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है जब मैं 2 महीने के बाद इसे रिविजिट करूँगा सेकंड ड्राफ्ट के लिए, तो जो मैंने आज लिखा मैं खुद ही उसे निकालने वाला हूँ। फिर भी एक कन्विक्शन से आप आगे बढ़ते हो, किरदारों को
आप पैदा करते हो, आप उन किरदारों को जन्म देते हो पन्नों पे, बाद में एज एन एक्टर मुझे मौका मिलता है। हाँ, ये फिल्म के प्रमोशन के दरमियान मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि राइटर्स के बारे में खूब बातें हुई। सुपरवाइजर मालेगांव के प्रमोशंस में इतनी बातें राइटर के बारे में मेरे अपने करियर में किसी फिल्म के प्रमोशन में मैंने होते नहीं देखी। जिक्र आता था, लेकिन इसमें तो खुल के बात हो रही है, क्योंकि राइटर बाप होता है। राइटर बाप होता है। सर, राइटर की बात कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर फिल्म में एक राइटर का है, और मुझे याद आता है कि आपकी जो फिल्म मुक्काबाज है उसके राइटर भी आप ही थे। हालांकि आप खुद को एक सीजन्ड राइटर नहीं मानते हैं, आप एक्टर मानते हैं खुद को जो लिख लेता है। तो आपका क्या प्रोसेस था? दूसरा सवाल ये है सर कि मुझे पता है कि जब आपने अनुराग सर को स्क्रिप्ट पिच की थी तो उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए थे। आपका कैरेक्टर फारूक जब एक फिल्म लिखता है और उसकी स्क्रिप्ट में चेंजेस करते हैं तो वो बहुत आग बबूला होता है। तो क्या रियलिटी में जब मुक्काबाज में आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपके साथ क्या रिएक्शन आया था आपका? हाँ, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि अनुराग कश्यप सर ने ये बोला कि मैं स्क्रिप्ट में चेंजेस करूँगा। तो मैं चेंजेस तो मतलब अब वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, है ना। मैंने कभी ये सोच के अप्रोच नहीं किया था कि ये जो लिख दिया ये पत्थर की लकीर। मैंने उनके साथ पहले काम किया है, तो मुझे पता है, उनकी स्ट्रेंथ भी पता है। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी स्क्रिप्ट सही हाथों में है, तो जो भी होगा सब स्वीकार है। क्योंकि मन पे भार लेके मैं एज एन एक्टर जब जाऊंगा तो वो भार भी तो नजर आएगा। तो मैं सरेंडर करके काम करता हूँ। जैसे वासीपुर में एक डायलॉग है ना मेरा, कि हम सरेंडर करने आए, तो ऐसे ही मैं अपने डायरेक्टर को सरेंडर करके काम करता हूँ, है ना। और स्वेच्छा से सरेंडर करके काम करता हूँ, उसकी वजह से मुझे आसानी होती। क्योंकि हर डायरेक्टर कुछ मेरे अंदर से कुछ नया निकालता है। हर डायरेक्टर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, तो उसका मुझे फ़ायदा होता है, उनकी स्ट्रेंथ का। वो मुझे और बेहतर बनाने में हेल्प मिलती है मुझे, वो उनकी वजह से होता है। सर, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि री रिलीज़ का दौर चल रहा है, और कई सारी फिल्में जो पहली बार में उधर नहीं पहुंच पाई जहां वो डिज़र्व करती थी। मुझे लगता है मुक्काबाज उनमें से एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली वो उतने पैसे नहीं बना पाई, एक हिट फिल्म नहीं साबित हो पाई। और बट क्या आपको लगता है कि इस री रिलीज़ के दौर में मुक्काबाज जैसी फिल्म को भी री रिलीज़ कर देना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? सर, मुझे तो बिल्कुल लगता तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है। है। री रिलीज हो जाए, मतलब री रिलीज के लिए मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज मुक्काबाज के लिए बहुत प्यार मिला। आज अब आप अगर बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस फिल्म ने आपको छुआ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, री रिलीज का दौर है और दर्शक अ, फिर से रिलीज हुई फिल्मों को देखने आ रहे हैं। तो मैं भी ये मानता हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा अ, आनंद एल राय सर से, अनुराग कश्यप सर से, और कलर येलो, एरोस, जिनके भी पास है मुक्काबाज, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुक्काबाज को री रिलीज़ करें। क्या पता उसे फिर से अ, दर्शकों का प्यार मिले, बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा लगेगा। हर एक्टर चाहता है। अभी तो गैंग्स ऑफ वासेपुर री रिलीज हुई है, तो काश, फिंगर्स आर क्रॉस्ड, मुक्काबाज भी हो जाए। सर बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही प्रे करूँगा कि मुक्काबाज री रिलीज़ हो, और इस बार वो हम दर्शक उसको डिसअपॉइंट ना करें, और इस बार वो उस जगह पे पहुंचे जहां वो डिजर्व करती आपने है। जो बात बोली, मैं वही चीज़ अपने शब्दों में कहना चाहूँगा कि दर्शक जब टिकट लेके बॉक्स ऑफिस पे फिल्म देखते हैं, जब एज एन ऑडियंस आप बॉक्स ऑफिस पे जाके एक टिकट लेके आप फिल्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एज एन एक्टर उसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि मैं अपने जीवन में और प्रयोग कर सकूं। क्योंकि जब फिल्म वहाँ पे सफल होती है, ये एक बात है कि फिल्म अच्छी है या नहीं है, ये एक बात है। लेकिन ये जो है, मैं दूसरी चीज़ के लिए कह रहा हूँ
कि जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है तो एज एन एक्टर मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, उस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है और हिम्मत बढ़ती है कि चलो फिर से एक प्रयोग करते हैं। तो उनकी एक एक टिकट बहुत मायने रखती है। वैसा ही है कि घर बन रहा है और एक ईंट आपने जोड़ दी। सर कभी आपने जब आप इतनी फिल्में करते हैं, इतने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, कभी आपके मन में सवाल आया कि मैं क्या लेगेसी पीछे छोड़ना चाहता हूँ? इस बारे में सोचा है कभी आपने? नहीं मृदुल, मैं तो नहीं सोचता ऐसे, बिकॉज ही मरने वरने के बाद तो पता नहीं कौन कहाँ जाता है। ठीक है, पता नहीं मरने के बाद मैं कुछ देख भी पाऊंगा कि हाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो उसके चक्कर में मैं पढ़ के आज कुछ ऐसा बनाऊं कि कुछ ऐसा छोड़ जाऊं, तो पता नहीं वो कैसा प्रयास होगा। जैसे मैं तो अक्सर ये बोलता भी हूँ कि भाई आपने बड़ी बड़ी चहरदीवारी बना दी, बड़ा किला बना दिया, तो चारों तरफ बड़ी मतलब बाउंड्रीज लगा दी, क्या पता मरने के बाद अगले जन्म में, अगर अगला जन्म है, अगले जन्म में आप उसी चहरदीवारी के बाहर बाहर दरबान बन के बैठ गए। तो वो पूरा किला आपने बनाया, वो पूरा महल आपने बनाया, अंदर की एक एक चीज़ें आपने दुनिया भर से इकट्ठी की, मंगाई बनाई, और अगले जन्म में क्या पता ऊपर वाले का कुछ ऐसा खेल हो। अब मुझे वो भी नहीं पता, क्या पता अगले जन्म में आप उसी चहरदीवारी के बाहर दरबान हैं और आप, और कोई आपको पहचान नहीं रहा। तो पता नहीं लीगेसी वीगेसी का पता नहीं, बस हाँ ये चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ, जीते जी अ, जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसे खाना चाहता हूँ। होता है ना कि फूड, तो जो ऐसी चीज़ें खाना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, किसी पहाड़ के आगे बैठ के थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, एक कप चाय पीना चाहता हूँ, नदियाँ देखना चाहता हूँ, उसके पानी को छूना चाहता हूँ, उड़ती चिड़िया दुनिया भर की देखना चाहता हूँ, जंगल घूमना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी फिल्में करना चाहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहता हूँ। और हाँ, और मतलब क्या, और कुछ जीते जी कुछ कर सकूं तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। मरने के बाद तो पता नहीं कहाँ जाता है आदमी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों एज एन एक्टर। आपका इतना काम लोगों तक पहुँच रहा है, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको नए नए बहुत ही जो जो कैरेक्टर्स जो फिल्में आप करना चाहते हैं वो करें। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपके फैंस किन फिल्मों को देखेंगे आगे, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी अभी तो यही मैं बोलूँगा कि छावा थिएटर में है, छावा अभी चल रही है, उसे आप देखें, देख ही रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई है सुपरवाइजर मालेगांव, जिसके डायरेक्टर रीमा कागती हैं, जो हमने बात की। बहुत सुंदर फिल्म है और सच्ची कहानी है। सुपरवाइजर मालेगांव ये सिनेमा का सेलिब्रेशन है, आपको सपने देखने की ताकत देता है, आपको उम्मीद देता है, और बताता है कि कैसे कम्युनिटी, अगर लोग अगर साथ आ जाएं तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। कि मालेगांव में कुछ लड़के थे, उन्होंने तय किया उन्हें फिल्म बनानी है, जबकि उनका फिल्म से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने मालेगांव में फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। वो पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, बहुत मज़ेदार है, हंसाता भी है, आपकी आंखें भी नम करता है, और एक उम्मीद भी आपको देता है कि अगर आपकी आंखों में कोई सपना है तो आप भी उस सपने को अचीव कर सकते हैं। तो सुपरवाइजर मालेगांव भी थिएटर में रिलीज़ हुई है 28 फरवरी को। तो मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे कवि कलश जी के किरदार में पसंद किया है वो जाएं, और बिल्कुल कुछ नया मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, और सभी अच्छे एक्टर्स हैं। तो आप सुपरवाइजर मालेगांव भी देखें थिएटर में। जो मैंने बोला ना कि आपकी एक टिकट इस बनते हुए घर की एक ईंट के जैसी है, तो एक ईंट जाके जोड़ आइए। आगे उसके बाद जो काम आपको देखने को मिलेगा, एक कबीर खान सर का शो है अमेज़ॉन प्राइम के लिए, और एक फिल्म है मैत्री मूवी मेकर्स के साथ, जिन लोगों ने पुष्पा पुष्पा 2 बनाई है।
इसके डायरेक्टर हैं गोपी चंद मिलेनिनी। फिल्म का नाम है जाट, सनी देओल सर के साथ। तो सनी सर की बहुत सारी फिल्में मैंने ब्लैक में टिकट खरीद के देखी हैं। आज उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप में बड़ा सरियल सा है, बहुत ख़ास है। फिर एक अनुराग सर की फिल्म है या Sir, as fans and as cinema lovers, we are looking forward to all of those. अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द all the projects which are going to be released. बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है, आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। सर, सौभाग्य हमारा है, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ आप आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देते रहें। थैंक यू।